is Vani and welcome back to the channel Maths by Vani. In this video we are doing question number 3 of exercise 8.1 chapter number 8 that is quadrilaterals of class 9. So इंट्रोडक्शन वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन से ही हमें पता चलेगा कि कौन से हमारे क्वेश्चन में कौन सी थ्योरम अप्लाई हो रही है या हम कौन सा कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं. तो उसके लिए आपका इंट्रोडक्शन को देखना एंड उसको बहुत ही ज़्यादा थॉरली समझना ज़रूरी है, प्लस मेकिंग योर ओन नोट्स इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. नाउ लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन नंबर 3. शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स देन इट इज़ अ रोम्बस. यानी कि एक क्वाड्रिलेटरल है, फिगर ऑलरेडी मैंने बना रखी है यहाँ पर. हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है, उसके जो डायगोनल्स हैं वो अगर 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं. बाइसेक्ट कहाँ पर कर रहे हैं? ओ पर. ठीक है, ओ पॉइंट पर ये बाइसेक्ट कर रहे हैं. सो हमारा ये जो फिगर है, ये जो क्वाड्रिलेटरल है, क्या होगा? रोम्बस होगा. तो सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं, है ना. सो गिवन है हमारे पास, भाई देखो अगर ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, बाइसेक्टर है अगेन, तो यानी कि एक लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा होगा. दैट मीन्स ओ ए इज इक्वल्स टू ओ सी होगा, ओ ए इज इक्वल्स टू ओ सी एंड ओ बी इज इक्वल्स टू ओ डी. ठीक है. ऑल्सो हमारे पास जो ये एंगल है, ये एंगल कितने का बन रहा है? 90 डिग्री का. ठीक है. सो दैट मीन्स एंगल, अगर ये एक एंगल 90 डिग्री का बन रहा है तो सारे एंगल्स 90 के बन रहे होंगे. सो एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू एंगल बी ओ सी इज इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी इज इक्वल्स टू एंगल ए ओ डी इक्वल्स टू 90 डिग्री. क्लियर हो गई इतनी चीज़ें कि हमें ये सब गिवन था. अब हमें इसे रोम्बस प्रूव करना है. सो रोम्बस प्रूव करने के लिए हमें ये सारी साइड्स इक्वल शो करनी पड़ेगी. साइड्स कैसे इक्वल होंगी? अगर हम कोई दो ट्राइंगल लेके कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें तो दैट मीन्स हमारी साइड इक्वल हो जाएगी. कैसे? हम लेंगे ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल AOB और BOC. सबसे पहले आपको कॉमन चीजें देखनी होती हैं इसके अंदर. सो हम देख पा रहे हैं कि OB कॉमन है. सो OB इक्वल्स टू OB कॉमन. फिर OA इज इक्वल्स टू OC, ये हमें गिवन है. फिर AB और BC, इसमें आप ये भी लिख सकते हो एंगल AOB इक्वल्स टू एंगल BOC क्या है? 90 डिग्री ईच. तो ये कौन से रूल से हुआ भाई? एक एंगल है एंड दो साइड से. सो बाय साइड एंगल साइड रूल ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOC. ठीक है. अब अगर ये ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए तो दैट मीन साइड्स भी इक्वल हो जाएंगी. सो बाय CPCT AB इज इक्वल्स टू BC. चलो भाई, ये एक हमारा प्रूव हुआ. अब आते हैं सेकेंड वन. तो दूसरे के लिए हम ये वाले दोनों ट्राइंगल ले लें. मैं आपको ना 2 ट्राइंगल्स का निकाल के दिखा रही हूँ एंड बाकी 2 ट्राइंगल्स का आप खुद से निकालोगे. सो इन ट्राइंगल BOC and in triangle BOC and triangle COD. भाई यहां पर देखो फिर वही चीज है. यहां पर हमारे OC इज इक्वल्स टू OC, ये क्या हो गए? कॉमन हो गए. ठीक है. फिर एंगल BOC इज इक्वल्स टू एंगल COD 90 डिग्री ईच. ठीक है. अब ये देखो कि BC और CD यही तो हमें इक्वल प्रूव करने हैं. तो इसमें और हमारा क्या लग सकता है कि OB इज इक्वल्स टू OD, ये हमें गिवन है यार. तो यानी कि बाय SAS रूल ये हमारे दोनों ट्राइंगल्स भी क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए. तो दैट मीन्स बाय CPCT
BC इज इक्वल्स टू CD, ये हमारा सेकंड वाला भी प्रूव हो गया। अब इसी तरीके से आप ये दोनों ट्राइंगल लेंगे एंड ये दोनों ट्राइंगल लेके कॉन्ग्रुएंसी करेंगे प्रूव, उसके बाद बाय CPCT। सो बाय प्रूविंग रिमेनिंग ट्राइंगल्स, ये मैं यहाँ पर लिख रही हूँ बट ये आप लिख कर नहीं आओगे एग्जाम में, ये पूरा शो करके आओगे, ठीक है। बाय प्रूविंग रिमेनिंग ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट, देन बाय CPCT CD, भाई ये दोनों ट्राइंगल लेके CD इज इक्वल्स टू AD, ये हो जाएगी थर्ड इक्वेशन, और AD इक्वल्स टू AB, ये हो जाएगी फोर्थ इक्वेशन। सो फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, AB is equals to BC is equals to CD is equals to AD. So that means all four sides are equal, hence quadrilateral ABCD is a rhombus। ठीक है, मैंने यहाँ पर आपको जिस तरीके से ट्राइंगल्स का निकाल कर दिखाया, दो ट्राइंगल्स का, ऐसे ही आप और रिमेनिंग जो हमारे ट्राइंगल्स हैं उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके CPCT से ये इक्वेशन लगा करके CPCT से निकाल के फिर इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम कह देंगे कि भाई ये हमारी सारी साइड्स इक्वल हैं तो ये रोम्बस है। ये लाइन लिखना ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे आप कुछ प्रूव नहीं कर पाओगे, मतलब प्रूव तो हो गया है बट ये एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं तो इसके अंदर स्टेटमेंट ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की नीड रहती है। तो ये थोड़ा सा ना प्रेजेंटेबल भी लगेगा कि हमारी जब सारी साइड्स इक्वल हो गई हैं, ऑलरेडी गिवन था कि डायगोनल्स कितने पे 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करना, तो दैट मीन्स ये हमारा एक रोम्बस है। सो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। नाउ विद दिस क्वेश्चन वी आर एंडिंग आवर वीडियो। नाउ विल सी इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड डू शेयर दिस वीडियो।